नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। सी न्यूज़ भारत पर वक्त है न्यूज़ आवर का। इस न्यूज़ आवर में हम बात करेंगे मिर्जापुर में अरोरा नगर के उत्तरी दिशा स्थित अन्न भंडार की देवी मां भंडारी देवी का मंदिर ग्राम सभा डीहे क्षेत्र के पहाड़पुर में स्थित है, जहां सावन के महीने में मेला लगता है और इस मेले में पूर्वांचल के कोने कोने से भक्त लोग मां के दरबार में माथा टेकने और मन्नत मांगने आते हैं। खास तौर पर इतवार और मंगलवार के दिन भारी संख्या में दूर दूर से भक्तजन आते हैं। वहीं भक्तों को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, इसीलिए मंदिर कमेटी ने महिला व पुरुष की 2 लाइनें बनाई हैं। वहीं सुरक्षा की दृष्टि पर नजर डालें तो अरोरा पुलिस अपने दल बल के साथ मंदिर परिसर के चप्पे चप्पे पर पैनी नजर बनाए रखे हुए है। आइए चलते हैं मिर्ज़ापुर जिला के अरोरा नगर से लगभग 3 किलोमीटर दूर उत्तरी दिशा में मां भंडारी देवी के पहाड़ पे, जो कि सावन महीने में भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। चलते हैं पहाड़ पे माता रानी के दरबार में और बात करते हैं और जानते हैं माता रानी के बारे में। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार गुप्ता। कहाँ से आए हैं? बनारस। माँ भंडारी देवी के बारे में क्या जानते हैं आप? माँ भंडारी देवी की जानते हैं मैं कि आज से करीब बहुत साल पहले मेरे बाप दादा लोग ये बताते रहे हैं कि माँ से जो मांगो कुछ अन्न धन कुल पीछे जो है कोई गुफा रहा वहाँ पर आपको मिल जाता है। उसके बाद जब उनकी मनोकामना पूरी जाती है, आपका व्यवस्था हो जाता है, आप लोग उसको सवाया लगाकर वहाँ पर रख देते हैं, माँ अपना चरण में समर्पण कर लेते हैं। आप कै साल से आ रहे हैं यहाँ पे? हमको करीब 20 साल से आया। मतलब आपकी माता रानी हमेशा मन्नत पूरा करती हैं? मन्नत तो पूरा सभी करती हैं, जो श्रद्धा से मांगेगा माँ है। तो आपने भी कुछ मांगा होगा माँ से? मांगे नहीं, बिना मांगेंगे मिला क्या मांगेंगे। हाँ। माँ माता रानी की कृपा से हर चीज़ देती रहती है, कोई चीज़ का प्रार्थना हम नहीं किसी का अच्छा करेंगे। मतलब दर्शन के लिए हर साल आते हैं माता रानी? ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सौरभ कुमार पांडे। मैं भंडारी देवी मंदिर के पुजारी हूँ और मिर्ज़ापुर ज्योति माँ का मंदिर स्थापित है। और ये माँ का दरबार बहुत ही सुगम और सुंदर यहाँ पर है, मनोरम दृश्य के साथ। यहाँ माँ भंडारी देवी, उन पर लाखों की संख्या में भीड़ आती है, जो कि हर
इतवार और मंगल को लाखों की संख्या में भीड़ लगती है और उसमें अधिक से अधिक दर्शनार्थी लोगों की हर एक मनोकामना पूर्ति है। वो श्रद्धा से अपने मनोकामनाओं को जो मांगते हैं वो उनकी माँ पूरा करती है, उनकी भंडार भरती है, उनकी झोलियाँ भरती हैं और माँ इतना विश्वास दिए हैं कि आज लाखों की संख्या में यहाँ पर भीड़ें होती चली आ रही हैं। अभी उससे भी बढ़ कर भीड़ हो रही है। माँ भंडारी देवी का मनौना ये कब और कितने सालों में किया जाता है और क्यों किया जाता है? माँ भंडारी देवी का मनौना जो कि सावन के दूसरे साल के दूसरे मंगलवार को किया जाता है। ये परंपरा पुरानी ही चली आ रही है, हमारे दादे और दादे के पहले से ही आ रही है, जो कि बनाया गया है कि माता रानी का मनौना राजा भैया पहाड़ से यहाँ माँ भंडारी देवी इस जगह पर डोली द्वारा यहाँ पर इनको लाया जाता है। हवन बहुत धूमधाम के साथ बाजा के साथ यहाँ पर उनको लाया जाता है। ये परंपरा जो आ रही है, ये परंपरा बनी है और बनी ही रहेगी। ठीक है, धन्यवाद। बारे में कैसे आपको जानकारी हुई है? माता के बारे में जैसी जानकारी होगी, जैसे कुछ भी मन्नत मांगने से हम पूरा हो जाता है, इस वजह से हम यहाँ पे आते हैं। तो मन्नत मांगे पूरा हो जाएगा, फिर आएंगे इस तरह माता के यहाँ पास आते हैं। माँ भंडारी के बारे में क्या जानते हैं? माँ भंडारी बारे में तो बस इसी बारे में यही जानते हैं, हमें पूर्वज से सुने, दादा दादी सब लोग बताते थे। कितने साल से आ रहे हो? ये पहला साल बस सुनते हैं सबसे। परिवार के साथ आए हो? हाँ, सबके साथ, हमारे मामा सबके साथ आए परिवार। ठीक है जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम जयप्रकाश पांडे है। हम अरोड़ा डी भंडारी देवी के पुजारी। पुजारी जी ये बताइए कि माता रानी के बारे में कुछ बताइए विस्तार से। ये जो है हर तीसरे साल इनका मनौना होता है, डोला यात्रा निकलता है। अभी अगले मंगलवार 26 तारीख को माता जी को हम लोग कल यहाँ आए हैं भंडारी देवी, और हम पूजा के बाद यहाँ जो इनको स्थापित किया है। और क्या मतलब विशेषता क्या है माता रानी का? इनका विशेषता तो ये है कि जो कोई भी मन्नत किसी चीज़ के लिए मानता है उनका वो पूर्ण होता है। और ये जो है पहले भंडारा चलाती थी, इसी से इनका नाम भंडारी पड़ा। नहीं, यहाँ की मतलब क्या है कि माता रानी कैसे यहाँ पे आई है? ये तो आती है, ये तो परंपरा है पुरानी परंपरा के अनुसार यहाँ लाया जाता है उनको हर तीसरे साल। वहाँ पे मतलब कहाँ बेलखरा पे? बेलखरा जो है अरोड़ा भंडारी देवी शिवर पहाड़ी है बांध के पास में, वहाँ से हम लोग लाते हैं। वहीं पे इनका नैयर है? हाँ, इनके भाई राजा कर्णपाल हैं, वहीं हम लोग जाते हैं लेने। ये ससुराल है इनका? हाँ, ससुराल नहीं है, मान्यता है ये। वहाँ से जो है राजा कर्णपाल के यहाँ से आते आते यहाँ जो है आगे तो भंडोदरी नाम के राक्षस का जो है किला था, उसका बद्ध करके यहाँ सिद्धपीठ है। तब यहाँ पे रह गई माता रानी? हाँ, यहाँ पे हाँ, तो इन्हीं का यहाँ जो है स्थापना हो गया। ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अंजलि सिंह। प्रशांत सिंह। कहाँ से आई हैं आप? मैं आई हूँ चंडीगढ़ से माता रानी के दर्शन करने। मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पर। माता रानी की बहुत मान्यता है, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। जो भी मन्नत यहाँ मांगी जाती है वो पूरी होती है। कैसे जानती है आप माता रानी को? मैंने यहाँ पर आसपास के लोगों से सुना कि सावन में यहाँ पे बहुत ही अच्छा सब मंदिर में दर्शन होता है, इसलिए मैं यहाँ पर आई। बेटा तुम्हारा? भंडारी माता रानी के बारे में क्या आप जानते हैं? लोग साल में हर साल दर्शन करने आते हैं। माता रानी दर्शन करने से उनके मन को संतुष्टि मिलती है और लोग अपने घरों से पास करते हैं। लोग हर साल दर्शन करने आते हैं और इनका जो डोला उठता है ग्राम बेलखरा से उठता है। अच्छा, मनौना में भी आप लोग शामिल रहती हैं? हाँ, मनौना कार्यक्रम जो चलता है माता रानी का, हाँ, उसमें जाती हैं बिदाई उदाई कराने के लिए? हाँ। कितने सालों से आ रही हो बेटा? हम लोग भी छोटे से आए बचपन से। बचपन से आ रही हो? हाँ, मतलब हमेशा मतलब माता रानी आपका मनोकामना पूर्ण करती है, इसलिए आप दर्शन करने आते हैं? हाँ। माता रानी मनोकामना पूर्ण करती है। कि हर वर्ष की बात इस वर्ष भी बड़ा धूमधाम के साथ मनौना डोला माँ भंडारी के जगह से डी से लेकर पूरे मार्केट में घूमते हुए राजा बाबा कृपाल बाबा के यहाँ जाते हैं और वहाँ पर मनौना पूजा पाठ होता है। उसके बाद वहाँ से डोला पर माँ भंडारी सवार हो जाती हैं। इसके बाद वो डोला को लेकर भगवानपुर स्थित वहाँ पर गांव में रुकती है, वहाँ पर पूजा पाठ होता है। फिर इसके बाद बेलखरा में आती है। बेलखरा के बाद एक कटरा गांव है, मोहल्ला है, सारे लोग सुबह से हम लोग लगे हुए हैं उनकी पूजा पाठ के लिए, उनके मनौना के लिए। इसके बाद यहाँ पर पूजा पाठ होने के बाद में फिर ये डोला सीधे अब उनके स्थान पर चला जाएगा। क्या नाम है आपका? सोनभद्र साहब है। माँ भंडारी देवी का बारे में आपको कैसे पता लगा?
आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हैं, कैसा महसूस हो रहा है माँ के दरबार में मत्था टेक? क्या नाम है आपका? मनोज सोनकर, सोनकर का पोखरा अरोरा मिर्जापुर। आप माँ भंडारी देवी के बारे में क्या जानते हैं? माँ भंडारी देवी बहुत जागता माँ है और सावन में तीसरे वर्ष माँ का विदाई होता है। लोग उनको धूमधाम से माँ को लाते हैं यहाँ मनौना कार्यक्रम के तहत यहाँ लाते हैं और स्थापित करते हैं। बहुत दूर दूर से पूर्वांचल के लोग यहाँ पर आते हैं, अपना मत्था टेकते हैं, अपनी मनोकामना को पूरा करते हैं। हम लोग बराबर आते हैं, माँ भंडारी देवी का पूजा करते हैं और मनोकामना को पूरा करते हैं। गुरु जी से बात करके जानते हैं माँ भंडारी देवी के मनौना के बारे में और माँ भंडारी देवी की सच्चाई क्या है। गुरु जी से बात कर जानते हैं इनसे। गुरु जी, माँ भंडारी देवी का मनौना का क्या उद्देश्य है और इनकी सच्चाई क्या है? ऐसा कहा जाता है कि जनपद मिर्जापुर के रामगढ़ के पास एक विजयगढ़ नाम का स्थान है। वहाँ पर एक प्राचीन समय में देवव्रत नाम का राजा रहता था। राजा ने संतान था, उसके पास कोई बच्चे नहीं हुए थे। तो विद्वानों ने उससे कहा कि राजा साहब अगर पोखरा बनावें और वह पोखरा जल से परिपूर्ण भर जाएगा तो राजा साहब को संतान पैदा हो जाएगा। तो राजा साहब कई पोखरे को खनवाए, लेकिन 7 पोखरा ऐसा कहा जाता है कि बनवाए, लेकिन किसी पोखरे में जो है जल की उत्पत्ति नहीं हुई। तो कुछ विद्वानों ने कहा कि अगर कोई सतवंती नारी जो हो उस पोखरे में 1 लोटा जल डाल दे तो वह पोखरा लबालब भर जाएगा। क्षेत्र के कई सतवंती नारियों को जो है बुलाया गया, जल लोगों ने डाला, लेकिन उस पोखरे में जल नहीं हुआ। इसके बाद राजा साहब से लोगों ने कहा, अरे रानी साहब तो स्वतः सतवंती हैं, अगर वह जो है उसमें जल डाल दें तो हो सकता है कि पोखरा भर जाए। रानी साहब पहले आनाकानी करने लगी, लेकिन राजा साहब के आग्रह करने पर उन्होंने जो है उस पोखरे में जल डाला, क्योंकि रानी साहब भी जो है सतवंती नारी नहीं थी, इसलिए जो वह पोखरा नहीं भरा। कुछ लोगों ने कहा कि साहब यहाँ एक भीलिन रहती है, वह जो है सतवंती है, अगर वह 1 लोटा जल उस पोखरे में जो है डाल दे तो हो सकता है कि शायद वह पोखरा जो है भर जाए। तो लोग जो है क्या किए, उसके यहाँ गए, उसके पेट में जो है गर्भ था या माँ का जो है आशीर्वाद था कि लोग ऐसा कहते हैं कि वह 1 लोटा ला कर के जल जो है उस पोखरे में डाला और वह पोखरा लबालब जो है भर गया। रानी साहब ने कहा कि अरे राजा साहब के निगाह में तो मैं कलंकित हो गई हूँ, इसलिए जो है पहले मैं इस भीलिन को ही साफ क्यों न कर दूँ, जिससे कि हमारा मान सम्मान जो है बचा रह जाए। उन्होंने अपने जो है वजीरों को या अपने मातहतों को आदेश दिया और कहा कि उसकी हत्या कर दिया जाए। जब लोग वहाँ गए तो उसका झोपड़ी उजाड़ने लगे, तब वहाँ पर एक मिहिर नाम का जो था मुसलमान रहता था, वह देखा और इन लोगों के ऊपर जो है आक्रमण, रानी भीलिन के ऊपर आक्रमण करते हुए देख करके उसके घर को उजाड़ते हुए इनके साथ जो है युद्ध कर बैठा। और वह युद्ध में जो है जब सोचा कि अब जान जो है इसकी नहीं बचेगी, तो उसको भगा दिया और अपने को जो है उन्हें अपने प्राणों की आहुति दे दिया। और वहाँ से वह भीलिन जो है उस कन्या को अपने साथ में ले करके उनको एक कन्या पैदा हुई। कुछ दिनों के बाद उस कन्या को साथ में ले करके जो है वहाँ से चल पड़े। और वहाँ से आते आते वह जो है अहरौरा के समीप लखनिया दरी नाम का एक स्थान है, उस स्थान पर वह कन्या को सुता करके और कुछ अपना कार्य इधर उधर करने लगी, क्योंकि क्षुधा पीर सही सके जो क्षुधा की पीर जो है उसकी जल रही थी। तो सोचा कि कुछ भी मिल जाए, इससे हम अपनी तृप्ति कर लें। लेकिन जो है कन्या सुताकर गई, थोड़ी दूर जाने के बाद उसको चक्कर आया और वह वहीं पर गिर करके जो है खत्म हो गई, एक जहाँ गई। इसके बाद राजा कर्णपाल इस नगर के, इस क्षेत्र के अहरौरा के राजा थे, जिनका आज भी जो है सियूर के हनुमान जी के बगल में जो है नगर स्थित है।
उन्होंने देखा कि एक कन्या और इतनी सुंदर और खूबसूरत चेहरा चमकदार, उन्होंने उस कन्या को उठा करके अपने घर जो है ले आया और ले आने पर उसको जो है अपनी पुत्री की तरह निसंतान राजा होने के कारण पालन पोषण करने लगे। कन्या धीरे धीरे जो है बड़ी हो गई, उसका तेज जो है चमकने लगा। तो भूली और सिरवा में एक भंडक नाम का राजा था, एक भंडक नाम का राक्षस था। वह राक्षस जो है क्या कहता था, उसके यहाँ खबर पहुँची कि भंडार शिवुर के पास एक कन्या है जो बहुत तेजवंती है। तो उसने कहा कि मैं उस कन्या से क्यों न विवाह करूं। उन्होंने राजा कर्णपाल के किले पर जो है चढ़ाई कर दिया और कर्णपाल जो है युद्ध में मारा गया। और इसके बाद भंडारी देवी अपनी जान बचा करके जो है अपने किले में ही छिपी रही। फिर राजा भंडक जो है दूसरी बार जब चढ़ाई किया तो भंडारी देवी ने कहा कि मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले तुम हमको युद्ध में परास्त कर दो, तब मैं विवाह कर लूँगा। वहाँ से राजा भंडक चला और इधर से भंडारी देवी जो है अहरौरा डीह पर जो पहाड़ है, उस पहाड़ पर जो है बैठी हुई थी। उन्होंने उस अपने शत्रु भांडक उसको ललकारा और कहा कि ठीक है, तुम हमको युद्ध में परास्त कर दो, मैं विवाह कर लूँगा। भंडारी माँ ने अपने तेज से, अपने प्रभाव से उस जो है भंडक नाम के राजा को उसी पहाड़ी पर मारा और उसी पहाड़ी पर मारने के बाद जो है वहीं पर विराजमान हो गई। क्योंकि जब वहाँ पर विराजमान हो गई तो क्षेत्र की जनता के द्वारा जो है पूजित जब होने लगी और उन्होंने कहा कि आज से हमारा जो है यही जो है सासुर होगा और हमारा मैका जो होगा वह राजा कर्णपाल के यहाँ शिवुर में होगा। क्योंकि ऐसी किंवदंती है, यह देवी की रूप है, विंध्याचल माँ के स्वरूप है और विंध्याचल माँ का स्वरूप है। तो जनता का हित करने के लिए, कल्याणार्थ के लिए उन्होंने जो है अहरौरा के पहाड़ पर अपना निवास स्थान बनाया। क्योंकि इस क्षेत्र में जो है कहीं पर भी जो है माँ का कोई ऐसा स्थान नहीं था कि जनता दर्शन करने के लिए जाए। इसलिए जब वहाँ पर वो स्थापित हो गई तो क्षेत्र की जनता के द्वारा पूजी जाने लगी। क्योंकि कुछ समय के बाद जो है ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि मैं अपने जो है मैके में जाऊँगा। तो यहाँ की जनता ने कहा कि अरे यही तो किंवदंतियाँ जैसी कहते हैं कि अरे ये तो जो है एक साधारण सी कन्या है, ठीक है कह रही तो जाने दीजिए। इसके बाद यहाँ अकाल पड़ना शुरू हो गया। जब वहाँ गई तो इधर क्षेत्र में अकाल पड़ना शुरू हो गया। तो जनता ने कहा कि भाई उनको मनाया जाए, वो उनका जब यहाँ मैहर सासुर है तो अपने सासुर में निवास करें। तो जनता ने जा कर के उनको ढोली और कहार के साथ उस कर्णपाल राजा के घर गए और वहाँ से उनको मना कर चुना करके जो है इस पहाड़ पर ले आने की कोशिश किए। लेकिन बीच में ही भंडारी देवी जो है डोला से उतर करके चली गई। कहारों ने कहा कि अरे इसमें तो कोई विराजमान ही नहीं है, क्योंकि जब हम लोग लेकर के चले थे तो डोली बहुत भारी थी, हम लोगों का जो है कंधा फाट रहा था, ये तो हवा के समान हो गया। इसके बाद फिर लोग गए वहाँ मनाने चुनाने के लिए। तो फिर भंडारी देवी जो है यहाँ आकर के विराजमान हुई। तो हर तीसरे साल भंडारी देवी जो है अपने मैके चली जाती हैं और लोगों के मनाने चुनाने पर जो है पुनः जो है यहाँ अहरौरा डीह के जो पहाड़ी है, भंडारी देवी के नाम से जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर आकर के विराजमान होकर की जनता को अपना दर्शन देती हैं और इस क्षेत्र का जो है कल्याण करती हैं, ऐसा कहा जाता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा और सुना भी, माँ भंडारी देवी के दरबार में मन्नत मांगने और मत्था टेकने से माँ अपने भक्तों का मनोकामना पूर्ण करती हैं। और सावन मास के दिन इतवार और मंगलवार के दिन पूर्वांचल के कोने कोने से भक्त लोग आते हैं, हजारों की संख्या में मत्था टेकते हैं। और सुरक्षा की दृष्टि से नजर रखें तो अहरौरा पुलिस द्वारा अपनी पूरी टीम के साथ चप्पे चप्पे पर नज़र बनाए रखती हैं। कैमरामैन जितेंद्र मोतनवाल के साथ अनिल केसरी, सी न्यूज़ चैनल, मिर्ज़ापुर।
मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल की रिपोर्ट। मां की आस्था वाकई में देखने को मिलती है। अगर आप देखें, यहाँ हर वक्त कुछ ना कुछ मां से मांगने आता है, माथा टेकने आता है, और यहाँ जो भक्तों में मां के प्रति श्रद्धा होती है वो वाकई देखने वाली होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।